ब्रेक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मयूरेश जोशी मेरे साथ हैं, हेमंत ठुकराल हैं, सिमी भौमिक और किरण हैं, जिनसे हम ये समझ रहे हैं कि टेक्निकली फंडामेंटली डेरिवेटिव्स मार्केट्स में आज कैसे प्ले होगा। तो सबसे बड़ा पैनल आप जी बिजनेस की स्क्रीन पर ही देख पा रहे हैं। मयूरेश, ये आखिरी सवाल होगा आपसे। मैंने आपसे अब तक ट्रेडिंग कॉल्स नहीं पूछी हैं या फिर कुछ एक अच्छी 2-3 दिन 10 दिन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कॉल्स नहीं पूछी, जरा मेरे को वही बता दीजिए। नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक थोड़ा स्पेसिफिक रहना पड़ेगा ये मार्केट्स में। और कहीं ना कहीं आई थिंक अगर मिड कैप यूनिवर्स की हम बात करें तो साइंट मिड कैप आईटी में पसंद आ रहा है डिक्लाइंस के ऊपर, कार्बोरेंट यूनिवर्सल पसंद आ रहा है। मुझे लगता है कि जो पीएसयू क्षेत्र है, जैसे हमने फ्राइडे लास्ट 2 दिन पहले भी बात की थी, आई थिंक इंडियन बैंक भी एक डार्क हॉर्स हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया मयूरेश आपका शामिल होने के लिए शो में, सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स देने के लिए। लेकिन अब यहाँ से रुक कर लेते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट के यानी सुपरफास्ट फ्यूचर्स। और सुपरफास्ट फ्यूचर्स में 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत ठुकराल हैं, किरण जाधव हैं और सिमी भौमिक हैं। और ये तीनों ही मेहमान आपको इंडेक्स पर और साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक F&O के ट्रेड्स बताएंगे। लेकिन फटाफट से देख लेते हैं पिछले सेशन का रिटर्न कार्ड, यानी जो स्टॉक्स आपको बताए गए थे इस सेगमेंट में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। हमने कल जिन एक्सपर्ट से बातचीत की उसमें कंटेनर कॉर्प एक हिट कॉल रही, जो कि आशीष और विश्वेश दोनों की कॉल थी। 2.5% का रिटर्न आया और जो मुनाफा आपको हुआ वो 15,500 रुपए तक का था। आशीष चतुर्मोथा ने वेदांता पर अपना कन्विक्शन दिखाया था और वेदांता कल मेटल स्पेस में सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर था। और अगर आपने पोजीशन यहां पर बनाई फ्यूचर्स में तो आपको अच्छा मुनाफा हुआ होगा 17,000 से 18,000 की रेंज में। सीमेंस किरण जाधव की कॉल थी और यहां भी मुनाफा बना ट्रेडर्स का। और आज भी ये तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ हेमंत ठुकराल हैं, सिमी भौमिक हैं और साथ ही किरण जाधव भी हैं। शुरुआत कर लेते हैं हेमंत से। हेमंत, पहले तो इंडेक्स पर एक क्विक कमेंट दे दीजिए, आज निफ्टी पर या फिर निफ्टी बैंक पर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी? देखिए, दोनों ही इंडाइसेस पे दीपाली मेरे बाई की सलाह रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि डिप्स पे मौका मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट्स की वजह से इसको यूटिलाइज करना चाहिए। तो अगर 9825 9850 इसके बीच में बाजार खुलता है तो बाय करें। 9755 का आप स्टॉप लॉस रखें और मेरा टारगेट रहेगा 9940 9950। बैंक निफ्टी में भी बहुत अहम सपोर्ट है 24,000 से 23,975 के आसपास। 24,000 में पुट राइटर्स का काफी जमाव है। तो अगर आज बाजार नीचे खुलता है तो 24,050 से 24,100 के बीच में आए तो आप बाय कीजिए और रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में आएगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 23,975 का और 24,450 का मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है सिमी, आपने मेरे को निफ्टी के बारे में तो ऑलरेडी बताया। ग्राफिक्स प्लेट्स आपके सामने वापस आ जाएगी। 9920 9950 आपको लगता है कि ये वापस आ जाएगा और 9820 से 9850 का एक सपोर्ट भी है। मेरे को जरा एक बैंक निफ्टी वापस बताइए और आज आपका पहला शेयर कौन सा वो भी बता दीजिए। डिम्पी, मेरा बैंक निफ्टी का व्यू मैं भी ये मानती हूँ अगर बहुत गैप से खुलता है तो वो खरीदारी के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि मेरा भी टारगेट 24,400 से 24,450 की है। और गैप कहाँ पे खुलेगा, मतलब कितना गैप डाउन होता है वो देखने के बाद ही स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। नॉर्मली मैं सोच रही थी कि 24,150 से 24,100 का लेवल हो सकता है होल्ड करेगा, पर उससे नीचे भी खुलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24,050 या 24,000 के नीचे स्टॉप लगा के खरीदारी करनी चाहिए 24,400 से 450 का। और मेरा जो पहला कॉल होगा वो मैंने HDFC चूज किया है। और आज HDFC में कल अच्छा खरीदारी देखा था। आज 1750 के ऊपर ये स्टॉक मेंटेन करेगा तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक धीरे धीरे 1780 1790 की ओर जा सकता है। 1745 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो HDFC लिमिटेड सिमी की ओर से कॉल आई है। BEL पे इन्होंने ऑलरेडी पहले कॉल दी थी। दोनों स्टॉक्स इनकी ओर से फ्यूचर्स में आज बाय रिकमेंडेशंस हैं। किरण, निफ्टी बैंक पर आपके कमेंट्स और 2 फ्यूचर के ट्रेड। निफ्टी बैंक पे मेरा टारगेट करीबन 23,970 का आ रहा है और इस ट्रेड के लिए 24,400 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जन दिख रहा है तो ये टारगेट्स पे थोड़ा सा रिव्यू ले लेना चाहिए। मेरा पहला स्टॉक रहेगा मदरसन सुमी। कल काफी अच्छी नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट देखने को मिली करीबन 16% की, जिसके कारण ये चार्ट थोड़ा सा खराब होता नजर आ रहा है। मदरसन सुमी में हमने ये भी देखा कि अच्छे खासे रेजिस्टेंस से इसने यूटर्न ले लिया है और इसके साथ मुझे लगता है इधर से काफी अच्छी डाउनसाइड देखने मिलेगी, जो कि टारगेट 310 के देखने मिलेगी। इस ट्रेड के लिए नजदीक वाला स्टॉप लॉस 327 रुपए रहेगा। मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा SRE इंफ्रा, जहां पे अच्छी खासी शॉर्ट ट्रैप देखने को मिल रहा है।
तो सॉरी लॉन्ग ट्रैप देखने को मिल रहे हैं। तो एसआरई इंफ्रा में मेरा सेल कॉल है, और यहाँ पे अगर डेरिवेटिव डेटा देखते हैं तो काफी अच्छे लॉन्ग साइड पे पोजीशंस बनते नजर आ रहे हैं, वो ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इधर से काफी अच्छी डाउनसाइड देखने मिलेगी। 115 रुपए 50 पैसे के टारगेट्स रहेंगे, और इस ट्रेड के लिए 123 वाला नजदीक वाला स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किरण की दोनों रिकमेंडेशन ऑलमोस्ट आपको मिल गई। एक तो मदरसन सुमी शॉर्ट करना है, श्री इंफ्रा पे भी शॉर्ट कर रहे हैं। 115 का टारगेट श्री का है और 310 का टारगेट मदरसन सुमी का है। दोनों शेयर शॉर्ट के हैं किरण की तरफ से। अब वापस में हेमंत के पास आ रहा हूँ। हेमंत, आपका दूसरा आपका पहला ट्रेड कौन सा? आपने मेरे को जीएसएफसी अभी नहीं बताया। जीएफसी आपका पहला ट्रेड है, उसका टारगेट स्टॉप लॉस क्या है? देखिए डिम्पी, जीएफसी में कल जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, इनफैक्ट सारी फर्टिलाइजर पैक में काफी बाइंग थी, लेकिन मेरे लिए मेन चीज क्या था कि जीएफसी में 130 में पुट राइटर्स का जमाव, 6% ओपन इंटरेस्ट ऐड होना, 41 लाख शेयर्स कल कैश वॉल्यूम हुआ है। अगर आप इसका 5 दिन का एवरेज देखें तो एवरेज वॉल्यूम है 18 लाख शेयर, और डिलीवरी मार्किंग 23% होना, तो बहुत अच्छा इंडिकेशन है स्टॉक के लिए। मेरे हिसाब से अगर आप डिप मिलता है तो इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू बाय। आप स्टॉप लॉस रखे 130 का, और टारगेट 142 से 143 का मुझे लग रहा है 2 से 3 सेशंस में ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जीएसएफसी हेमंत के पहला ट्रेड है, 143 के टारगेट्स, 131 का स्टॉप लॉस। इनफैक्ट हेमंत, अभी थोड़ी देर पहले हम पीएसयू स्टॉक्स की बात कर भी रहे थे, बीईएमएल और बीईएल। बीईएल तो सिमी की लिस्ट में शामिल है, और शायद आपका कन्विक्शन बीईएमएल के साथ है। देखिए, एज अ डेरिवेटिव एनालिस्ट दीपाली, हमेशा कन्विक्शन वहां ज्यादा होता है जहां ओपन इंटरेस्ट ऐड हो। बीईएल में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला, इसलिए मैंने वो स्टॉक चूज नहीं किया। बीएमएल में 22% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, यानी फ्रेश लॉन्ग्स बने हैं, और जैसे सिमी ने खुद बताया कि स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। मेरे हिसाब से 1775 का आप स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट 1970 का 1965 का देखने को मिल सकता है। और अगर आज डिप पे खुलता है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू बाय इनटू दिस। ठीक है सिमी, आप एक्साइड और बीएल के लेवल्स बता दीजिए। बीएल के लिए मैं सिर्फ ये कहूंगी कि 180 का लेवल काफी क्रूशियल है। अगर गैप डाउन नहीं होता तो शायद 179.50 के नीचे स्टॉप लगा के मैं खरीदने का सलाह देती, क्योंकि ओवरऑल इसमें मेरा टारगेट 200 से 205 का है। ये टेक्निकल टारगेट है, और ये ऑल टाइम हाई में भी है। 187 के आसपास इसका रिसेंट हाई है। मुझे लगता है कि ये रिसेंट हाई आज क्रॉस हो जाएगा। 187 190 का आज के दिन का टारगेट्स है मेरा। अगर गैप से खुलता है तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी चाहिए। ओवरऑल मैंने जो पोजिशनल टारगेट दिया है वो 10 दिन का टारगेट है 205 का। और मेरा दूसरा स्टॉक, मेरा जो तीसरा स्टॉक था एक साइड 211 के नीचे स्टॉप लगा के मैं खरीदारी करने सजेशन दे रही थी। मेरा टारगेट 215 से 17 था, पर 210 के आसपास अगर खुलेगा तो ही ट्रेड लीजिए, और स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे लाइए, क्योंकि गैप तो इतना गैप होगा तो उम्मीद नहीं था। 209 के नीचे स्टॉप लगा के खरीदारी करनी चाहिए। 215 से 17 का टारगेट। ठीक है, तो सिमी ने यहाँ पर 3 फ्यूचर्स के टोटल ट्रेड बताए हैं, तीनों ही बाय साइड पर। और अब तक का जो व्यू रहा तीनों एक्सपर्ट्स का, उससे एक चीज तो क्लियर है कि आज हेमंत और सिमी का व्यू तो बुलिश है इंडेक्स पर, और स्टॉक्स भी उन्होंने वही चुने हैं जो आज आपको खरीदने हैं। वही ऑन द कॉन्ट्रेरियन साइड किरण थोड़े से बेयरिश हैं। निफ्टी बैंक पर भी उनकी बेचने की सलाह है, और तीनों ही फ्यूचर्स के ट्रेड भी उन्होंने सेल साइड पर रेकमेंड किए हैं। अब इन तीनों ही एक्सपर्ट का ऑप्शन ट्रेड भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट के यानी टुडेज ट्रेड। और टुडेज ट्रेड में हर रोज एक स्टॉक हम आपको बताते हैं। आज का शेयर भी जान लेते हैं डिब्बी से। बताइए डिब्बी। एपटेक पे आप ध्यान रखें, 232 का टारगेट, 216 का स्टॉप लॉस है। इस एजुकेशन शेयर्स में कुछ वापस खरीदारी आती हुई दिख रही है। कल भी ये फ्लैट ही था, और डेली चार्ट्स पर सभी एवरेजेस के ऊपर आ गया है शेयर। Q1 में कंसो मुनाफा जो इसका यानी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी चेक की गई वो 160% बढ़ी है, और नॉन कोर एसेट्स बिक्री भी कंपनी लगातार कर रही है, और इस पर भी आगे फोकस रहेगा। आपको पता ही एपटेक का नाम हमेशा राकेश झुंझुनवाला के साथ जोड़ा जाता है, और ये चीज़ तो हमेशा रहेगी एपटेक के साथ। तो फिलहाल आप इन शेयर्स पे ध्यान रखें। 232 का टारगेट और 216 का एक स्टॉप लॉस है। अब कुछ ऑप्शंस के सौदे रह गए हैं, जरा वो भी आप देख लीजिए। हेमंत, आपकी तरफ से CSC का कौन सा ऑप्शन हमको प्लस करना है? देखिए, मैं इस स्टॉक को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं। मेरे हिसाब से पावर स्टॉक्स में कल बाइंग देखने को मिली है, और CSC में खासकर अगर आप देखें ओपन इंटरेस्ट ज्यादा ऐड नहीं हुआ है, 2% ही ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है।
लेकिन जिस तरह से स्टॉक में 940 की पुट में एडिशन हुआ है और कॉल में अनवाइंडिंग हुई है, मुझे ऐसे लगता है कि यहां से स्टॉक और ऊपर जा सकता है। तो मेरे हिसाब से 940 कॉल आप लेकर पार्टिसिपेट करिए। कल का इसका क्लोजिंग प्राइस था 25, 21 से 22 के बीच में डिप में मिले तो लीजिए। 16 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए, विच विल बी इक्वल टू 928 जो सीएससी का स्टॉप लॉस हम रखेंगे, और टारगेट 45 से 46 जो मेरे हिसाब से 980 के टारगेट आते ही ये प्राइस ऑप्शन का आ जाएगा। ठीक है किरण, आपका ऑप्शन ट्रेड आज का? ने कल एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दिया था ऑन द हायर साइड। पिछले अगर 15 दिन का वॉल्यूम देखते तो करीबन ट्वाइस द वॉल्यूम के ऊपर के वॉल्यूम्स हुए हैं और बहुत अच्छी मूव हमने देखी। पर ये मूव में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो जाननी चाहिए, डिलीवर्ड वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं है और उसी के साथ ही साथ ऑन द हायर साइड बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो नीचे करीबन 260 के पुट ऑप्शंस में बहुत सारी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि इधर से एक अच्छी खासी डाउनफॉल आएगी जो कि करेक्शन होगा, जो कि ब्रेकआउट का मिला हुआ है। तो इस हिसाब से 280 का पुट ऑप्शन लेना चाहिए एट द मनी, जो कि करीबन 10 रुपए में मिल रहा है। 7 रुपए का 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 7 रुपए पे, और टारगेट्स के लिए 20 रुपए के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सेवियर के शेयर पे भी आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। 280 की पुट है तो पुट के जरिए आप इस सौदे को भर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन पूरा पैनल तैयार है। सिद्धार्थ सिदानी भी हमने अपने साथ जोड़ लिए हैं, क्योंकि आपको पता ही है मार्केट के अंदर आज ट्रिगर्स बहुत हैं। शुक्रवार का दिन है तो पूरी तैयारी कीजिए जी बिजनेस के साथ। अगला 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस। हम तो सिर्फ करते भी हैं और आपके मुनाफे की ही बात बोलते हैं। कुछ तो समय से पहले पता नहीं कैसे दे देते हैं। एक छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद एक चीज की और जरूरत पड़ती है, वह विवेक की, वो भी लौट आए हैं, आपको बताएंगे वो क्या करना है मार्केट में। नमस्कार।